एक बेहया को, एक वर्णशंकरी को दंड देना चाहिए, वही दंड इसको मिलेगा कि इसको वही जूता लगे और चौराहे पर जूता लगे। वैसे इसका जो विनाश का समय है वो आ गया है। मैं स्वयं तलवार लेकर के जाता और इस दुष्ट का गर्दन काट के ही लौटता। ये राक्षस हैं इस युग के, और राक्षसों का वध प्रभु श्री राम ने भी किया है, भगवान श्री कृष्ण ने भी किया है। और अब जरूरत है कि सनातनी भी जो इस तरह के राक्षस हैं उनका वध करें। लक्ष्मी का अपमान मतलब समस्त भारत की नारियों का अपमान। पलटवार किया जाएगा और पलटवार तगड़ा होगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की मृत्यु हमारे हाथ में निश्चित है, तय है। देखिए, वो बेहया है, बेहया आदमी के चाहे जो कुछ कहो उसको कुछ असर नहीं पड़ता। वैसे संकेत हो गया है जूता का, जूता मारा गया लेकिन उसको लगा नहीं, इसीलिए अब लग जाएगा जूता उसको। तो वही वह समय आ गया है कि जिस प्रकार से एक बेहया को, एक वर्णशंकरी को दंड देना चाहिए, वही दंड इसको मिलेगा। कोर्ट तक पहुंच गया है, कोर्ट इसको जुतिया दिया है और कोर्ट के फटकार से भी इसको सबक इसको कुछ ज्ञान नहीं हुआ। तो ऐसे बेहया आदमी के प्रति क्या कहा जाए? यही कहेंगे हम कि इसको वही जूता लगे और चौराहे पर जूता लगे, जिससे ये अच्छी प्रकार से समझे कि लक्ष्मी क्या है और सनातन धर्म क्या है। जब सनातन धर्म के लोग इस प्रकार से लक्ष्मी के सेवक भक्त कठोर कदम उठाएंगे तभी इसको ज्ञान होगा। वैसे इसका विनाश है, जब विनाश होना होता है, जैसे आग जब बुझने होती है तो भभकती बहुत ज़ोर से है, तो यह आग भभक रहा है, सनातन धर्म के ऊपर बारंबार हस्तक्षेप कर रहा है। पहले रामायण पर किया, अब लक्ष्मी की कर रहा है कि लक्ष्मी माता 4 भुजा वाली होती हैं। जब राक्षसी प्रवृत्ति का है, ये राक्षसी खानदानी है, ये राक्षसों की तो 20 भुजा रावण की तरह ही। कैसे कहता कि इस प्रकार से 8 भुजा 10 भुजा 20 भुजा वाले कोई नहीं होते। उससे जब कुछ ज्ञाने नहीं है तो ऐसे अज्ञानी को क्या कहे? ऐसा अज्ञानी को जूता है और जूता से स्वागत किया जाए तो तभी वो ठीक होगा, क्योंकि नहीं तो ऐसा उटपटांग बोलता रहेगा। वैसे इसका जो विनाश का समय है वो आ गया है, और जो ऐसी देवी देवताओं का विनाश करने वाले जो देवी देवता हैं वो निश्चित करेंगे और इसको दंड मिलेगा। लेकिन यह है कि ईश्वर के यहाँ निश्चित है कि ईश्वर के यहाँ देर होता अंधेर नहीं होता है। इसको दंड मिलेगा ज़रूर, और वह दंड इस प्रकार जल्दी मिलेगा और उसके बाद वो पछताएगा, और जो बोला है इस बोलने का उसको प्रायश्चित लगेगा, और निश्चित है वो दंड के भागी है। और इसलिए सनातन धर्म के लोगों को चाहिए, देवी के माँ लक्ष्मी के उपासकों को इसको जिस प्रकार से हो, इसको हर जगह, हर जिला में, हर जगह जितने भी हैं सभी जगह इसके खिलाफ इस निंदा के रूप में और इसको देशद्रोही के रूप में इसको कोर्ट में इसको ऊपर दावा किया जाए और सब के सब कोर्ट में जाए और उसी कोर्ट के माध्यम से इसको दंड मिलेगा। जैसा कि जिस कोर्ट में ही पहुंचा है वहाँ जो इसको फटकार मिली है, वैसे और जगह इसको दंड मिलेगा। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से माता लक्ष्मी के प्रति जो है अपमानजनक टिप्पणी किया है, यह सनातन धर्म का अपमान है, सभी सनातनियों का अपमान है, सभी माताओं बहनों और बेटियों का अपमान है। जिस तरह से माता लक्ष्मी के विषय में इन्होंने बयान दिया, वो देवी हैं और हम सभी सनातनी उनकी पूजा करते हैं जगत जननी के रूप में। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी कुछ दिन पहले कहे थे कि हिंदू का मतलब नीच होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जहां लगातार सनातन धर्म
के ग्रंथों को और हिंदुओं के विरोध में बयान दे रहे हैं। कई बार हमने इनको समझाने का प्रयास किया है, इसीलिए इन्हीं की हरकतों से हमने जो है तो कहा था कि जो इनको गोली मारेगा उसको मैं 25 करोड़ दूंगा। इस समय मैं भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए अमरण अनशन पर हूं, नहीं तो मैं स्वयं तलवार लेकर के जाता और इस दुष्ट का गर्दन काट के ही लौटता मैं। और सनातन धर्म के विरोध में इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कोई भी हो। और ये उसी तरह से हैं कि जिस तरह से राक्षस हुआ करते थे पहले, ये राक्षस हैं इस युग के, और राक्षसों का वध प्रभु श्री राम ने भी किया है, भगवान श्री कृष्ण ने भी किया है। और अब जरूरत है कि सनातनी भी जो इस तरह के राक्षस हैं उनका वध करें। हम पहले प्रयास करेंगे कि स्वतः संज्ञान लेकर के इनके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी मजबूरी होगी। लक्ष्मी का अपमान मतलब समस्त भारत की नारियों का अपमान है। अब इस तरह का जो बयान दे रहा है, बहुत सारी ऐसी भी बेटियां पैदा होती हैं जो विकलांग होती हैं, उनका भी अपमान है। कुछ ऐसी भी बेटियां होती हैं कि उनको एक ही हाथ होता है, कि कुछ ऐसी भी बेटियां होती हैं विकलांग होने के कारण उनको हाथ ही नहीं होता है, वह भी देश की बेटी है। लेकिन माता लक्ष्मी के प्रति इसने बयान देकर के सभी नारियों का अपमान किया है, और निश्चित रूप से यह अक्षम्य है। और इसका जो है जरूर जिन्होंने पलटवार किया जाएगा और पलटवार तगड़ा होगा। मैं आशा करता हूं कि स्वतः संज्ञान लेकर के इस पर कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो स्वामी प्रसाद मौर्य की मृत्यु हमारे हाथ निश्चित है, तय है। मैं आज यह चैनल पर बयान दे रहा हूं, और इसके लिए मुझे चाहे जो भी सजा मिलेगी, जो सनातन धर्म के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करेगा या स्वतः संज्ञान लेकर के कार्रवाई की जाए, जैसे दूसरे धर्मों के प्रति जो है संज्ञान लिया जाता है। और नहीं तो अगर इस तरह का जो है तो जो बातें होंगी तो हम साधु संत धर्माचार्य धर्म रक्षा के लिए फांसी पर चढ़ जाएंगे, लेकिन इन राक्षसों का वध करेंगे। एक बेहया को, एक वर्ण संकरी को दंड देना चाहिए, वही दंड इसको मिलेगा। कि इसको वही जूता लगे और चौराहे पर जूता लगे, वैसे इसका जो विनाश का समय है वो आ गया है। मैं स्वयं तलवार लेकर के जाता और इस दुष्ट का गर्दन काट के ही लौटता। ये राक्षस हैं इस युग के, और राक्षसों का वध प्रभु श्री राम ने भी किया है, भगवान श्री कृष्ण ने भी किया है। और अब जरूरत है कि सनातनी भी जो इस तरह के राक्षस हैं उनका वध करें। लक्ष्मी का अपमान मतलब समस्त भारत की नारियों का अपमान। पलटवार किया जाएगा और पलटवार तगड़ा होगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की मृत्यु हमारे हाथ निश्चित है, तय है।